बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना प्रभारी पर महिला संबंधित मामले में रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप लगा। प्रार्थी ने कहा कि थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक स्थानीय पत्रकार के माध्यम से 30,000 रुपए की मांग की। शिकायत में यह भी कहा गया कि थाने में दलाल प्रवृत्ति के लोग सक्रिय हैं और उनके जरिए पीड़ितों पर दबाव बनाया जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तखतपुर थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल को तत्काल लाइन अटैच कर दिया गया है और थाने का प्रभार विवेक पांडे को सौंपा गया। बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिकायत पर जांच टीम भी गठित कर दी गई है। संवाददाता नीरज एफआईआर करवाने के लिए तखतपुर थाना गए, तो वहाँ जब गए तो हमारा एफआईआर नहीं लिखा गया। इस दौरान जब एफआईआर लिखने के बाद किए गए तो एक वहाँ पर पत्रकार था बबलू पाठक नामक, जो हमसे बात बोला कि कितने पैसा का 30,000 रुपए पैसे का डिमांड किया गया। तो हम बोले गरीब आदमी है, हमारे पास 30,000 रुपए पैसा नहीं है बोलकर। तो उसने हमें 25,000 रुपए में बात हुआ, तो 25,000 देने का बात रखा। तो हमने उसे एफआईआर लिखवाने के लिए 10,000 रुपया पहले दिए। जब एफआईआर लिखा गया उसके बाद हम उसे 15,000 रुपया एफआईआर करने के लिए दिए। एफआईआर लिखा गया, लेकिन जब 5 तारीख को आरोपी जब आया तो उसे 20,000 रुपया खुद लेकर टीआई उसे फरार कर दिया गया। उसको मतलब मुंह हकरा, उसको जमानत दे दिया गया। हमको बिना बताए हुए, बिना नोटिस किए हुए। ये 20,000 है जो वो आपको कैसे पता चला है? किसी के माध्यम से सुने हो क्या? नहीं, हाँ सुने हैं। और जो बबलू पाठक जो हमसे पैसा लिया था वो हमको ही बताया, तो उसके द्वारा ही हमको पता चला। जी। तो फिर जो फरार कर दिया गया उसके बाद आपका जो जवर्धन केवट नामक लड़का है, जिसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं गया है ना? उसके बाद फिर आप जो एक्शन नहीं लिया गया तो फिर आप किसके पास गए हो? उसके बाद हमारे पास तो हम फिर थाना गए, 1-2 बार पता किए कि एफआईआर क्या हुआ एफआईआर का बोल के, तो हमको कोई वे नहीं मिला। और हम लोग और हमने तो जाति प्रमाण पत्र लेकर भी गए, तो हमारे में हमें कोई नोटिस नहीं मिला था कि सब बारे में। लेकिन उन्होंने न्यायालय में, तखतपुर न्यायालय में भी पेश कर दिया गया। लेकिन हम तखतपुर गए तो फिर पुलिस थाना वाले आपको तुरंत लाया। आपका कागजात तखतपुर न्यायालय में पेश हो चुका था क्या? पेश नहीं हो चुका था, लेकिन वहाँ तक पहुँच गया। जी, लेकिन हमारे कागजात जाति प्रमाण पत्र ले गए तो पुलिस वाले तुरंत उसको वापस लाए। और तो उसमें SC/ST एक्ट लगाने के हम लोग बात किए, तो उसको लगाने के लिए फिर तुरंत उसको वापस लाया गया। उसके बाद भी सुनाई नहीं हुआ कि SC धारा लगाने के बाद, तो फिर उसके बाद किसके यहाँ आया? हम उसके बाद भी हमारा कोई ये नहीं हुआ, तो हमने SC ऑफिस आए और SC ऑफिस में हमने अपना आवेदन दिया। और SC सर से बोले गए, तो SC ऑफिस सर ने उसे जो धारा लगवाने, जो चोरी किया था, लूटपाट किया था, वो धारा लगवाने के लिए बोला गया। और SC ऑफिस को आरोपी को जस्ट पकड़ कर उसको पेश किया गया। लेकिन आरोपी को पेश करने से पहले मेरा भाई जाकर उसको बोला कि जब SC ऑफिस में जब पेश करेंगे या फिर न्यायालय में पेश करेंगे, उसके दौरान हमको बताया जाए। तो हमारे को कोई सूचित किए बिना भी उसको न्यायालय में पेश किया गया। जी। तो हम लोगों को लूटपाट का धारा जो लगाया है या नहीं लगाया है टीआई? नहीं, अभी तक धारा नहीं लगाया गया है। जो है लूटपाट का धारा नहीं लगाया गया और उसको न्यायालय में पेश कर दिया गया। जी। तो SC साहब बोला था क्या लूटपाट का धारा लगाने के लिए? हाँ, SC साहब उसको बोला है कि धारा लगाया जाए बोल के, लेकिन वो धारा नहीं लगाया है अभी तक। जी। तो इसमें टीआई साहब का बहुत ज्यादा मिली भगत होने का चांस है? नहीं, उसमें 100% मिली भगत है, क्योंकि हमारा तो सुन नहीं रहा है। आरोपी महिला के साथ ऐसा हुआ है तो भी से उसको कोई मतलब एक्शन नहीं लिया गया है। उसको आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है कि उसको ऐसा है कि यहाँ तक कि 2 बार उसको एक बार तखतपुर न्यायालय में पेश कर दिया गया तो टीआई गया था, और यहाँ तक कि बिलासपुर न्यायालय में पेश कर दिया तो टीआई गया था। जी। और जो हमारे पास तो हमको एक कॉल भी नहीं किया है, यहाँ तक कोई नोटिस भी नहीं भेजा है कि तो पूरी तरीका से मतलब टीआई का संरक्षण आरोपी के साइड ही है, और इसको इस बात से हम विरोध करते हैं। जी। तो ठीक है, धन्यवाद। जी।